अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक तुर्की और अरब की मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। एक्चुअली मेरे अंकल थे बाहर सऊदी अरब में, और मेरे काफ़ी अजीज़ बाहर हैं, तो वो अक्सर वहाँ से एक ग्रीन और क्रीम कलर का एक हलवा लेकर आते थे। उसमें पिस्ता होता था और एक अजीब सी ना टेस्ट वाली भी में चीज़ होती थी। तो मुझे वो जो है हलवा बहुत पसंद आता था। वहाँ से वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता था, तो तीमा का नाम था उसका। तो काफ़ी 6-7 साल तक मैं वेट करता रहता था कि जैसे ही वो मेरे अंकल आए और वो मेरे लिए वो ना गिफ्ट लेकर आएँ। तो मैं कश्मकश में ही रहता था, पता नहीं लाते ही नहीं लाते, लेकिन वो अक्सर वो साथ लाते थे और मुझे खाना नसीब हो ही जाता था। फिर मैंने उसे नेट के ऊपर काफ़ी सर्च की, इसकी रेसिपी मुझे ना मिलती नहीं थी। एक्चुअली इसके मुझे इंटरनल जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने इसके कवर पे कभी नहीं पढ़े थे। तो मैं इसे अरेबिक हलवे के नाम से सर्च करता रहता था, लेकिन वो सर्च में आता नहीं था उसी शक्ल का। तो एक दिन तुर्की रेसिपीज़ देख रहा था, उसके अंदर मुझे वो हलवा नज़र आया, तो वो मुझे वो रेसिपी मिल गई। बेसिकली वो हलवा जो था तहीनी बेस था। तहीनी कहते हैं तिलों के पेस्ट को कहते हैं अरेबिक में, हमूस में भी यूज़ होता है, शवारमा में भी। तो मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया है, इसे कैसे बनाना है। ये बेसिकली जो तहीनी हलवा है, टर्किश हलवा, मिडल ईस्टर्न अरेबिक हलवा है, ये इसकी बेस ये है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सारी सेटिंग की हुई है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। बहुत तफसील से और आसान तरीके से बता रहा हूँ। मैंने इसमें जो पिस्टैचियो यानी पिस्ता है थोड़े से लिए हैं, हमारे यहाँ पे बहुत महंगे हैं। आई कॉन्ट अफोर्ड कि मैं पूरा कप इसे डाल सकूँ, लेकिन बाकी मैंने इंग्रेडिएंट्स पूरे पूरे लिए हैं, तो वो होनेस्टली मैं आपको सारा बताऊंगा। दोस्तों हमने लिया 1 कप तहीनी पेस्ट लिए। मैंने आपको ये बनानी सिखाई हुई है, तो आप मेरी वो वीडियो में तहीनी पेस्ट देख सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने अपलोड कर दी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। 1 कप मैंने लिए पीसी चीनी, और 1 कप ही मैंने लिया मिल्क पाउडर, और 15 के करीब मैंने पिस्ते लेके से ग्राइंडर में मोटा मोटा पीस लिया है। ठीक है, अगर दोस्तों आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हाफ़ कप को ग्राइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हाफ़ कप जितने भी बनते हैं, जितने ग्राम्स बनते हैं, वो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आपको उससे भी ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कप की क्वांटिटी ले लीजिएगा, यानी इस क्वांटिटी में। तो मैंने 20 से 25 दाने लिए हैं, तो मैंने उसे ग्राइंड कर लिया है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर। तो मैंने इसकी आपको हिस्ट्री बता दी है। इसकी हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले दोस्तों मिल्क पाउडर और चीनी को मिक्स कर लें। दोस्तों ये बनाना बहुत आसान है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दोस्तों ये वाला पतीसा बहुत ही मुफीद है सेहत के लिए। अगर आप मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है, यानी मेल्स को जो प्रॉब्लम होती है सेहत की मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसे कहते हैं कि जोड़ों का दर्द होता है और अज़लात वीक होते हैं, मसल्स वीक होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये हलवा बहुत बेस्ट है। आप ये ना देखें जी ये ना गर्म सा होगा, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, तो आप 1 टेबल स्पून सुबह खा लें, 1 टेबल स्पून शाम को खा लें, खाने के बाद या पहले, तो ये आपके अज़लात के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे कहने पे एक दफ़ा इसे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको ज़रूर बनाइएगा। चलो दोस्तों, अब ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया मिल्क पाउडर और चीनी को। अब हम इसमें तहीनी पेस्ट शामिल कर देंगे 1 कप, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। और दोस्तों ये आप फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होता। इवन देन अगर आपने पानी के बगैर, यानी पानी के एक कतरा भी करीब नहीं आने दिया, तो आपका ये फ्रिज के अंदर 6-7 माह निकल जाएगा, ख़राब नहीं होगा आपका ये। बस आप इसे नमी से बचा के रखिएगा। चलो दोस्तों इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ, फिर मैं इसका आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर पिस्ते डालेंगे। लें जी दोस्तों, हमारा तहीनी जो हलवा है वो तैयार है। मैंने उसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इस बाउल में, इसके बाद इसमें ट्रांसफ़र करके और चम्मच के साथ इसे बिल्कुल ऐसे अच्छे तरीके से दबा लिया है, प्रेस कर लिया है। अब आपने इसके ऊपर ये जो पिस्ते हैं गार्निश कर देने हैं।
दोस्तों आप जितने ज़्यादा इसमें पिस्ते डालेंगे ये आपको उतना ही मज़ा देगा कि हर बाइट के अंदर मज़ा देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने ये सारा प्रोसेस जैतून के तेल के साथ करना है। जैतून का तेल थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, इस वजह से मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। और जो मार्केट्स में हमें मिलता है वो भी कैनोला ऑयल या सनफ्लावर में ही बना होता है। लेकिन अगर आप इसे जैतून के तेल के अंदर बना के खाएंगे तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपको मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ेदार ये आपको लगेगा। लेकिन दोस्तों देखें, हमने सऊदी अरब की सौगात पाकिस्तान में बैठे हुए बना ली, लाहौर में बैठे हुए बना लिए, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक और टिप्स दे दूँ, आपने इससे पानी यानी नमी से दूर रखना है, इसे मॉइस्चर वाली जगह से दूर रखना है, आपने ठंडी खुश्क जगह पर इसे रखना है और ये ख़राब नहीं होगा। और ये इसाबी कमज़ोरी के लिए बेस्ट है, मैंने आपको पहले बताया है, यानी मर्दाना ताकत के लिए बेस्ट है। स्पेशली ऐसी औरतों के लिए भी बेस्ट है जिनकी कमर में दर्द होती है, तो वो भी इसे 2 चम्मच खाएँ, एक सुबह एक शाम के टाइम, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, ठीक है। मैंने आपको अपनी हिस्ट्री बता दी है कि मैंने ये कहाँ से सीखा, ठीक है, और मैंने कैसे इसे बनाया। तो अभी इसकी रेसिपी आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी मिल जाएंगी, अब तो काफ़ी अपलोड हो चुकी हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपना हिस्सा डाल दूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने ये स्पेशल बनाया और मेरा अपना दिल भी कर रहा था इसे खाने को। तो इसलिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, मेरी ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। और आप मेरा दूसरा चैनल है कलर क्लाउड के नाम से, ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस लाजमी कीजिएगा। उससे क्या होगा जी, आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जैसे दूसरे चैनल वाले कहते हैं ये बिल्कुल फ्री है, मैं भी ये कहूँगा बिल्कुल फ्री है, तो इसे आप प्रेस करना ना भूलिएगा। तो अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं ऐसे लगाऊँ खाने, ठीक है। तो आपने अब खाना कैसे है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ऐसे आपने ऐसे लेना है, कटोरी में डालना है, ठीक है। ये देखिए ये केक फॉर्म में आ गया। तो आपने अपनी मर्ज़ी से थोड़ा थोड़ा से खाना है, जैसे मैं खाने लगा। दोस्तों बहुत मज़ेदार बना है, बहुत यम्मी बना है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी टेस्ट वाले हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। मुझे इजाज़त है कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।